नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे जो हमारे महत्वपूर्ण दिवस होते हैं। उन महत्वपूर्ण दिवस में सभी मंथों में कौन से महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उन सबको देखेंगे। वैसे जो हम पढ़ के जाते हैं अक्सर एग्जाम में आता नहीं है, पता नहीं कहाँ से पूछ लेता है, लेकिन फिर भी हमने कुछ यहाँ पे रखे हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जनवरी मंथ के प्रमुख दिवस। जनवरी मंथ 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। विश्व परिवार दिवस मतलब परिवार की खुशहाली के लिए तथा उसके लिए, उसके विकास के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो विश्व परिवार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसमें ध्यान देना है, इसमें दो कन्फ्यूजन करता है कि जो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये विश्व स्तर पर मनाया जाता है, ठीक है, विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और जो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये हिंदी दिवस रहता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस रहता है, जबकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस रहता है, ठीक है। 12 तारीख को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को 24 जनवरी को ही एक और तिथि है, यूपी उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस। 24 जनवरी को ही यूपी का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जो कि 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके बाद है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मतदाता दिवस मतलब कि अक्सर कोई भी चुनाव हो, चाहे जो भी चुनाव हो, उसमें अक्सर देखा जाता है कि 100% वोट कभी नहीं पड़ती, कुछ न कुछ छूट ही जाते हैं। तो उसके मतदान को आपको छोड़ना नहीं है, उसके लिए क्या फ़ायदे हैं और उसको आपके चुनाव में क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, उसके लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ये जनवरी मंथ में तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट कुछ है हमने उन्हीं को यहाँ पे नोट किया है, ठीक है। फरवरी मंथ में विश्व कैंसर दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस अक्सर इस समय देखा जाता है कि कैंसर से पीड़ित होकर मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, अतः इसे रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पर। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। वैसे भी आजकल देखा जाए तो विज्ञान सभी क्षेत्रों में काफ़ी उन्नति कर रहा है, उसको और बढ़ाने के लिए, उसमें कुछ नया लाने के लिए तथा उसकी जागरूकता को और बढ़ाने के लिए ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अब इसके बाद 24 फरवरी, ये फरवरी का हो गया है। इसके बाद मार्च, ये मार्च का है, मार्च यहाँ लिखा नहीं हुआ है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिलाओं के सम्मान तथा उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए तथा उनकी ज़रूरतों को पूर्ति करने के लिए, साथ ही साथ और क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए ये महिला दिवस मनाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें ये महत्वपूर्ण है और ये तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। विश्व में ये कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ें रहती हैं, ठीक है। शहीद दिवस, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। उसके बाद 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस क्या, वन से हमें क्या मिलता है? सबसे पहली चीज़ हमें ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन मिलती है तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, जिससे वनों को बढ़ाया जा सके, उनकी देख रेख की जा सके और उनसे जो है हम ऑक्सीजन प्राप्त कर सके, ठीक है। 22 जनवरी को विश्व जल दिवस। जल अगर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी पर बहुत ही कम मात्रा में है, पीने योग्य जो जल है वो बहुत ही कम मात्रा में है, अतः उसे सुरक्षित करने के लिए, अनावेस्ट खराब न हो, वेस्ट न हो, उसको जो है रोकने के लिए ये जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अप्रैल मंथ के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है ये भी है। विश्व स्वास्थ्य दिवस का मतलब ये है कि अक्सर देखा जाए तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो दवाओं का सेवन न करता हो, अर्थात ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसको कोई दिक्कत न हो, कोई परेशानी न हो, मेडिकल का सहारा न लेता हो। अतः उनकी अच्छी स्वास्थ्य बना रहे, अच्छे स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखें, इसके लिए आपका ये 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। 1919 में पंजाब के अमृतसर में वहाँ पे घटना होती है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में। अगर इसको डिटेल से जब पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आती है। तो इसको भी कभी कभार पूछ लेता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होती है? 13 अप्रैल 1919 को होती है।
चौदह 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि हमारे संविधान निर्माता है, ये 14 अप्रैल को उनका जो है मनाया जाता है अंबेडकर जयंती। देखिए संविधान में तो बहुत सारे लोगों ने मिल के बनाया है, लेकिन उसमें एक रीढ़ की हड्डी का काम करना, ये जो महत्वपूर्ण काम करना, वो इन्होंने किया था। ठीक, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब पृथ्वी दिवस का मतलब ये हुआ कि हमारी पृथ्वी पे जो पृथ्वी को संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, अतः वह नष्ट होती जा रही हैं। तो पृथ्वी की जागरूकता तथा उसे सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं, इसलिए वो जो है मनाया जाता है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। इसके बाद ये अप्रैल मंथ के रहे, अब हम कुछ मई मंथ के देख लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मतलब एक तरह से अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, भरण पोषण के लिए जो मजदूर अपने आप कार्य करते हैं, उनकी देखभाल, उनकी सुरक्षा के लिए ये मजदूर दिवस मनाया जाता है। 31 मई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, बस एक है 31 है विश्व तंबाकू दिवस। मतलब तंबाकू जो है एक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसको दूर करने के लिए ये विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है, ये जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है तंबाकू दिवस भी। बस मई महीने में ज़्यादा है नहीं। इसके बाद कुछ हम देख लेते हैं जून मंथ में हम देख लेते हैं। जून में सबसे पहले 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। देखिए दुग्ध दिवस का मतलब है कि दूध ये विश्व लेवल में मनाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दूध में जो चीज़ें प्रोटीन पाई जाती है, उनसे संबंधित जानकारियाँ तथा उससे जो भी हम रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। दूध से हम दोनों चीज़ कर सकते हैं, रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं और उससे जो है हम अपना स्वास्थ्य भी बना सकते हैं। अतः उन्हें जो है मनाने के लिए, इस तरह से उसकी देखभाल के लिए विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पर्यावरण दिवस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि देखिए पर्यावरण लगातार हमारा कहीं न कहीं गिरता ही जा रहा है। पर्यावरण, उसके कारण जो है कई कारण हैं, तो उसकी देखभाल तथा इसे सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जो हमारे अनुकूल रह सके, हमें उससे जो है नुकसान न हो कोई, इसलिए उसकी देखभाल, उसकी सुरक्षा के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ एक दिवस मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको समझिए पहले, बाल श्रम दिवस क्या होता है कि देखिए जो परिवार जिन घरों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, वो क्या है कि वो बाल श्रम मतलब छोटे बच्चों से भी काम करवाते हैं। छोटे बच्चे से काम करवाते इसलिए है कि भाई उनको आवश्यकता है, तो उस बाल श्रम को रोकने के लिए तथा उन बच्चों को काम से रोककर शिक्षा पे लगाया जाए तथा उन्हें भविष्य के लिए कुछ अच्छी बातें बताई जाए, इसलिए बाल श्रम के खिलाफ ये दिवस मनाया जाता है 12 जून को। 14 जून को रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। रक्तदाता दिवस, देखिए आदमी को जब कोई परेशानी है, अगर उन्हें ब्लड की कमी है, तो ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए ये रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, ताकि किसी की जिंदगी को बचाया जा सके। ठीक, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है, उससे हम कई रोगों को दूर कर सकते हैं, साथ ही अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, इसलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व लेवल पर योग दिवस मनाया जाता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट है जून। अब इसके बाद हम कुछ जुलाई के देख लेते हैं। जुलाई मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। चिकित्सा दिवस, चिकित्सा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, उनमें जो है जो भी समस्याएं हैं, देखिए चिकित्सा हर किसी की जरूरत है, हर परिवार हर घर के, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ मेडिकलों में डॉक्टरों को सम्मान देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ और अच्छा तकनीक हो सके, इसलिए विश्व चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस ये 11 जून को मनाया जाता है, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। 26 जुलाई को कारगिल विजय, देखिए 26 जुलाई को ये कारगिल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 29 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। बाघों की संख्या लगातार भारत में बढ़ती जा रही है, अब तो बाहर से भी बाघ मंगाए जा रहे हैं, इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए, इनसे भी पर्यावरण को एक अच्छी तरह से सुरक्षा मिल सकती है, इसलिए इसको बढ़ाने के लिए बाघ दिवस मनाया जाता है।
अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अगस्त मंथ में। जैसे एक हिरोशिमा है, ये हिरोशिमा है। हिरोशिमा दिवस ये 6 अगस्त को मनाया जाता है। जापान में एक स्थान है हिरोशिमा, यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त। अच्छा, इसमें एक और नहीं लिखा इंपॉर्टेंट, 9 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा पे 6 अगस्त को और 9 अगस्त को नागासाकी पे, ये जो है जापान के दोनों स्थान है, यहाँ पर परमाणु बम गिराए जाते हैं। उसके बाद है 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, युवाओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए, साथ ही उन्हें सम्मान देने के लिए और उन्हें अपने कार्य में एक अच्छे मार्ग पे आगे बढ़ते रहे, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है 29 अप्रैल को खेल दिवस। ये खेल दिवस जो मनाया जाता है, ये मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है खेल दिवस। देखिए, खेल में भी हमारे यहाँ स्पोर्ट में जो है बहुत सारी अच्छे कार्य कर रहे हैं। स्पोर्ट से हमारे देश का भी नाम रोशन होता है, साथ ही जिस घर परिवार या जिस राज्य से जो बच्चा अगर अच्छा प्रतिभा करता है तो उसका भी बहुत सारा नाम रोशन होता है, इसलिए खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब सितंबर मंथ के हम कुछ देख लेंगे। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, शिक्षक दिवस तो पूछा ही जाता है, इसमें देख लेना। अगला है विश्व साक्षरता दिवस। साक्षरता मतलब है कि इसका मतलब ये कह रहा है कि 8 सितंबर को साक्षर दिवस की मतलब सारी जनसंख्या जो हमारे देश की है, सब जनसंख्या वो निरक्षर न रहे, कम से कम इतना तो पढ़ ले कि अगर उसके सामने कुछ बात आए तो उसे देख सके, पढ़ सके, समझ सके और बता सके कि हाँ ये सही है गलत। इसलिए साक्षरता दिवस मनाया जाता है, साक्षरता दिवस। उसके बाद है ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि 10 जनवरी को 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये दोनों में अंतर है और कभी कभार कंफ्यूज करता है। हिंदी दिवस, हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक, और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। ओजोन मतलब ओजोन परत, जो हमारे सूर्य से आने वाली खतरनाक किरणों को रोकता है, साथ ही हमें उससे सुरक्षा प्रदान करता है। अतः ये परत जो है लगातार किसी न किसी कारण से मानव गतिविधियों के कारण लगातार नष्ट होती जा रही है, तो इसे बचाने के लिए, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ये दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर मंथ में इम्पोर्टेंट वैसे तो है तो बहुत, लेकिन इतना है कुछ इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देख लेते हैं अक्टूबर मंथ के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। जैसे 2 अक्टूबर को सबसे पहली बात तो सबको पता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, सबसे महत्वपूर्ण। लेकिन उसी के उपलक्ष्य में या उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अहिंसा मतलब होता है किसी भी हमारे द्वारा किसी भी जीव या किसी भी चीज की हत्या न हो जाने अनजाने में, अहिंसा दिवस का मतलब यही मेन हुआ। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस मतलब विश्व भर में शिक्षकों को सम्मान देने के लिए, उन्हें अपने कार्य में आगे बढ़ने के लिए लगातार वो आगे बढ़े और तथा उनके ऊपर एक बहुत बड़ी राज्य की जिम्मेदारी होती है, उसे सुचारू रूप से करें, इसके लिए विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस की जो है कई महत्वपूर्ण बातें रहती हैं। वायुसेना हमारे लिए एक सेना का जो बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, उसकी सुरक्षा क्या, उसके लिए जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो अच्छे से कार्य कर सके, सम्मान दिलाने के लिए तथा और तमाम गतिविधियों के लिए वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये बालिका दिवस ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राज्य में बालिकाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, साथ ही उनके उत्साह को और आगे बढ़ाने के लिए तथा किसी भी क्षेत्र में पीछे न रहे, हर जगह कंधे से कंधा मिला के चल सके, इसलिए बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। वैसे भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता तो पहले से निहित है, लेकिन एक एकता स्थापित रहे, कोई भी द्वंद्वात्मक कार्रवाई न हो, इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर का हो गया। इसके बाद नवंबर मंथ में तो बहुत है इंपॉर्टेंट, वैसे ज़्यादा मुझे नहीं लगी, लेकिन है और भी, हमने 2 ही लिया है। पहला तो संविधान दिवस, 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है, सबको पता है। संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है।
इसी में 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता। देखिए कैंसर से लगातार इस तरह आज के समय में ऐसी गतिविधियां आ गई हैं कि कैंसर से लोग बहुत सारे पीड़ित हो रहे हैं, उनसे समस्याएं उत्पन्न हो रही, साथ ही वो बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है। अतः उसकी जागरूकता कि आप कैसे कैंसर से बच सकते हैं, उसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए 7 नवंबर को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। दिसंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। नौसेना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसके बारे में जितना बताया जाए कम है। उसको सम्मान दिलाने के लिए, साथ ही वो अपने क्षेत्र में कार्य को सुचारू रूप से अच्छे ढंग से बेहतर कार्य कर सके, इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है, नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस है। देखिए मृदा, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, अतः कृषि प्रधान देश के होने के नाते जरूरी है कि हमारी मृदा सुरक्षित, संरक्षित और उपजाऊ बन सके। मृदा की उपजाऊ तथा उसकी कमियां को दूर करने के लिए ये मृदा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। कुछ एग्जामों में पूछा जाता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे इसमें ये इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन हमने कुछ लगा दिया है। विश्व मजदूर दिवस। तो इस तरह से हमने ये सारे आज हम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, जो कि महत्वपूर्ण जो है दिवस है हमारे। अभी इसमें कुछ छूटे होंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा, बट जो इम्पोर्टेंट थे एक बार हमने उसको लगा दिया है। बस आज इतना ही, धन्यवाद।